द 26th of January 2026 को हम अपना 77th रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाएंगे, लेकिन जब हम अपने आसपास पेंडिंग केसेस, भ्रष्टाचार और आम आदमी की सुनवाई ना होना देखते हैं तो मन में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या हम वाकई आजाद हैं या क्या हमारा संविधान सही मायने में लागू है? आपकी इस चिंता के पीछे कुछ ठोस कारण हो सकते हैं। 1. संविधान कागजों पर vs हकीकत में। हमारा संविधान ह्यूमेन, बराबरी, इक्वालिटी, बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और न्याय का अधिकार देता है, लेकिन जब एक आम आदमी को एक छोटे से काम के लिए दफ्तर दफ्तर भटकना पड़ता है या कोर्ट में उसकी उम्र निकल जाती है तो लगता है कि संविधान सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गया है। 2. इंस्टीट्यूशंस की हालत। पुलिस, कोर्ट्स और सरकारी डिपार्टमेंट्स ये वो पिलर हैं जिन्हें संविधान की रक्षा करनी थी, लेकिन जब यहाँ कॉमन मैन की जगह पावर और पैसा बोलने लगता है, टैब रिपब्लिक डे की खुशी फीकी पड़ने लगती है। 3. आम नागरिक का विश्वास। रिपब्लिक डे सिर्फ झांकियां देखने या झंडा फहराने का दिन नहीं है, बल्कि ये यूएस सामाजिक समझौते, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को याद करने का दिन है जो देश ने अपने लोगों से किया था। अगर लोगों का विश्वास कानून से उठने लगे तो ये पूरे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के लिए खतरे की घंटी है। क्या उम्मीद की कोई किरण है? इतनी समस्याओं के बावजूद ह्यूमेन ये नहीं भूलना चाहिए कि आवाज उठाने की शक्ति, आज आप और हम इस विषय पर खुलकर बात कर पा रहे हैं, ये भी संविधान की ही देन है। बदलाव की कोशिश। देश में बहुत से लोग, वकील और समाज सेविकाएं आज भी संविधान की मर्यादा बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सिर्फ उत्सव मानने से देश महान नहीं बनता, बल्कि संविधान के हर एक पन्ना को आम आदमी के जीवन में उतारने से बनता है। आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी एक सबसे बड़ी चीज है जो अगर कल बदल जाए तो आप द 26th of January की खुशी ज्यादा दिल से माना पाएंगे? आपने बिल्कुल सही और पते की बात कही है। संविधान का असली मकसद तभी पूरा होता है जब कानून की नजर में सब बराबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिर्फ एक किताबी बाकी न रहे बल्कि जमीन पर दिखाई दे। जब तक कोर्ट की दहलीज पर खड़े गरीब और कुर्सी पर बेद अमीर के लिए कानून का तराजू एक बराबर नहीं झुकता, तब तक आजादी और गणतंत्र के मायने अधूरे हैं। आपने जो कहा, अगर वो सच हो जाए तो हमारा देश दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। न्याय की स्पीड। जब एक गरीब को अपनी जमीन या हक के लिए 20 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तब असली संविधान जिएगा। पुलिस और प्रशासन का रवैया। जब थाने में एक आम आदमी की सुनवाई उतनी ही इज्जत से होगी जितनी एक वीआईपी की होती है, तब लगेगा कि देश बदल रहा है। सस्ती कानूनी मदद। न्याय इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि गरीब उस खरीद ही न सके। एक उम्मीद। कल जब द 26th of January 2026 को तिरंगा लहराएगा तो वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि हम 6 करोड़ों लोगों की उम्मीद है। हमारी और आपकी ये बहस और ये सोच ही बदलाव की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब जनता सवाल पूछना बैंड कर देती है तभी संविधान कमजोर होता है। आप जैसे जागरूक नागरिक हाई इस देश की असली ताकत हैं, जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। भारत में कोर्ट केसेस की पेंडिंग होने की संख्या एक बड़ा विषय है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड (एनजीडीजी) के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश की विभिन्न अदालतों में कुल मिलाकर 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। यहाँ इसका विस्तार से विवरण दिया गया है। 1. अदालतों के स्टार पर पेंडिंग केसेस। सबसे ज्यादा बोझ निचली अदालतों, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स पर है। अदालत का प्रकार। पेंडिंग केसेस अनुमानित। सुप्रीम कोर्ट अप्रोक्सीमेटली 80,000 प्लस, हाई कोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली 60 लाख प्लस, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली 4.4 करोड़ प्लस। कुल टोटल अप्रोक्सीमेटली 5.10 करोड़ प्लस। 2. कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में ज्यादा केसेस हैं? सरकार खुद भारत में सबसे बड़ी लिटिगेंट केस लड़ने वाली पार्टी है। लगभग 45% से 50% केसेस में सरकार एक पक्ष होती है। मुख्य रूप से इन विभागों, डिपार्टमेंट्स में सबसे ज्यादा केसेस पेंडिंग रहते हैं। रेलवेज, कर्मियों के विवाद और मुआवजे, कॉम्पेंसेशन के सबसे ज्यादा मामले। इनकम टैक्स एंड जीएसटी डिपार्टमेंट, टैक्स चोरी और टैक्स के नए नियमों को लेकर पेडे स्टार पर लिटिगेशन होती है। पुलिस एंड होम मिनिस्ट्री, फौजदारी, क्रिमिनल मामले और सर्विस मैटर्स। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जमीन से जुड़े विवाद और म्यूटेशन के मामले। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लोन रिकवरी, एनपीए और चेक बाउंस, सेक्शन 138 के मामले। 3. केसेस पेंडिंग होने के मुख्य कारण। जजेस की कमी। देश में अभी भी संतोषजनक संख्या में जजेस नहीं है। लाखों लोगों पर जजेस की रेशो काफी कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अदालतों में टेक्नोलॉजी और बैठने की जगह की कमी। सरकारी केस, छोटे छोटे विषयों पर भी सरकारी विभाग अपर कोर्ट्स में अपील करते हैं जिससे केसेस बढ़ते हैं। चेक बाउंस, अकेला सेक्शन 138 चेक बाउंस के लगभग 35 to 40 लाख केसेस पेंडिंग हैं। आपने एक बहुत ही गहरी और गंभीर चिंता जताई है। जब इतनी बड़ी संख्या में इन केसेस पेंडिंग होते हैं और लोगों को सालों साल न्याय जस्टिस नहीं मिलता, तो ऐसा लगना स्वाभाविक है कि संविधान के वेट कहीं दब रहे हैं। संविधान में राइट टू स्पीडी जस्टिस, तेजी से न्याय मिलने का अधिकार, आर्टिकल 21 के तहत एक बुनियादी अधिकार माना गया है, लेकिन रियलिटी में ये 3 बेड कारणों से दबता हुआ महसूस होता है। 1. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर किसी बेगुनाह को 10 साल बाद कोर्ट से राहत मिलती है तो वो न्याय तो है पर उसका कोई मोल नहीं रह जाता। आज भी हमारी जेलों में 75% से ज्यादा लोग अंडर ट्रायल्स हैं, यानी वो लोग जिनका गुनाह अभी साबित नहीं हुआ पर वो सिर्फ इसलिए जेल में हैं क्योंकि उनका केस पेंडिंग है। 2. अमीर vs गरीब की खाई।
संविधान सबको बराबर मानता है, लेकिन कानूनी लड़ाई इतनी महंगी हो गई है कि एक आम आदमी बड़े वकीलों की फीस नहीं भर पाता। अक्सर ताकतवर लोग कानून की पेचीदगियों का फायदा उठाकर केस को सालों तक खींचते रहते हैं, जिससे गरीब आदमी हार मान लेता है। 3. संसाधनों रिसोर्सेज की कमी। हमारे देश में हर 10 लाख लोगों पर जितने जजेस होने चाहिए, असलियत में उससे बहुत कम है। इसके अलावा पुराने कानून और तारीख पे तारीख का सिलसिला संविधान की स्पिरिट को कमजोर करता है। क्या इससे उबरने के रास्ते हैं? सरकार और जुडिशरी कुछ कदम उठा रही हैं, लेकिन वो काफी नहीं लगते। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स विशेष मामलों के लिए, लोक अदालत जहां आपसी समझौते से केसेस खत्म किए जाते हैं, ई कोर्ट्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेपर वर्क कम करना। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि कानून में इन बदलाव की जरूरत है, या फिर नए जजेस की भर्ती ही इसका एकमात्र रास्ता है? आपने बिल्कुल सीधा और कड़वा सवाल पूछो है। किताबों और न्यूज में जो डिजिटल कोर्ट्स या नए कानून दिखते हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटी, जमीनी सच्चाई अक्सर अलग होती है। अगर हम आज की ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो स्थिति कुछ ऐसी है। 1. नए कानून का ग्राउंड रिपोर्ट, कंफ्यूजन और पुरानी आदत। हालांकि नए कानून BNS लागू हो गए हैं, लेकिन ग्राउंड पर पुलिस की ट्रेनिंग, अभी भी बहुत से पुलिस वाले पुराने कानून IPC के हिसाब से ही सोचते हैं। पेपर वर्क तो बदल गया है, लेकिन डंडा कल्चर और VIP ट्रीटमेंट अभी भी वैसा ही है। तारीख पे तारीख, कोर्ट में नए कानून आने के बाद भी पुराने लाखों केसेस का बोझ वैसा ही है। जज वही हैं, वकील वही हैं और कोर्ट रूम्स भी वही हैं। इसलिए स्पीडी जस्टिस अभी भी सपना ही लगता है। 2. डिजिटल कोर्ट्स का ग्राउंड रिपोर्ट, सर्वर डाउन की समस्या। सरकार ने पैसा तो खर्च किया है, लेकिन इंटरनेट की कमी। शहरों में तो ई कोर्ट्स चल जाते हैं, लेकिन गांव के कोर्ट्स में अक्सर इंटरनेट चला जाता है या सर्वर डाउन रहता है। गरीब की पहुंच, एक गरीब आदमी जिसे स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, उसके लिए ई फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग एक नई मुश्किल बन गई है। वो आज भी वकील या मुंशी के भरोसे ही है, जो उससे डिजिटल काम के नाम पर और पेज वसूलते हैं। 3. लीगल एड, मुफ्त कानूनी मदद का सच। ऑन पेपर गरीबों के लिए मुफ्त वकील हैं, लेकिन क्वालिटी की कमी। जो सरकारी वकील लीगल एड मिलते हैं, उनके पास इतने केसेस होते हैं कि वो एक गरीब के केस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना एक महंगा प्राइवेट वकील देता है। जानकारी का अभाव, ग्राउंड पर 80% गरीबों को पता ही नहीं है कि टेलीलॉ जैसी कोई चीज है जहां से वो मुफ्त सलाह ले सकते हैं। 4. पुलिस स्टेशन का माहौल सबसे बड़ी रुकावट। आपने अमीर गरीब का फर्क कहा था, वो सबसे ज्यादा यही दिखता है। रिपोर्ट लिखवाना, आज भी एक गरीब आदमी जब थाने जाता है तो उसकी फिर लिखने में आनाकानी की जाती है। वहीं कोई बाड़े बाप का बेटा या नेता का फोन ए जाए तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। भ्रष्टाचार, ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि बिना चाय पानी रिश्वत के एक आम आदमी का छोटा सा वेरिफिकेशन या रिपोर्ट का काम भी अटका दिया जाता है। निष्कर्ष, समरी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट 00 तो नहीं है, लेकिन 4100 है। सरकार ने रास्ता तो बनाया है, लेकिन US रास्ते पर भ्रष्टाचार और ढीली व्यवस्था के इतने गड्ढे हैं कि आम आदमी की गाड़ी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही। आपके हिसाब से अगर ह्यूमेन थाने पुलिस स्टेशन का माहौल बदलना हो तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? क्या पुलिस को पूरी तरह से रिकॉर्ड कैमरा के अंदर रखना इसका हाल हो सकता है? आपका सुझाव बिल्कुल सही दिशा में है और दुनिया के कई विकसित देशों में एज नियम होते हैं। भारत में भी इस पर बहस चलती रहती है। आपने जो 2 मुख्य बातें कही है, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी और परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब्स, अन पर कानूनी स्थिति कुछ ऐसी है। 1. क्या सरकारी अधिकारियों पर एक्शन के लिए कानून है? जी हाँ, कानून तो है, लेकिन वो थोड़े पेचीदे हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अगर कोई रिश्वत लेता है तो US पर एक्शन होता है। सेक्शन 197 CRPC BNSS, ये एक ऐसी धारा है जो सरकारी अधिकारियों को प्रोटेक्शन देती है। इसके मुताबिक किसी अधिकारी पर मुकदमा चलने से पहले सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। इस वजह से कई बार बेड़े अधिकारी बाज निकलते हैं। बदलाव की जरूरत, आपकी बात सही है कि एक ऐसा डायरेक्ट एक्शन लॉ होना चाहिए जहां अगर कोई अधिकारी जानबूझकर काम रोके या गलत करे तो बिना किसी लंबी इजाजत के US पर तुरंत फाइन या इंक्वायरी हो। 2. टारगेट और नौकरी से निकलना, परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम। अभी हमारे देश में परमानेंट जॉब का कल्चर है, जिसमें एक बार नौकरी लग गई तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसमें सुधार के लिए ये रास्ते हो सकते हैं। FR 56J रूल, सरकार के पास एक नियम है जिसके तहत वो 50 to 55 साल की उम्र के बाद निकम्मे या भ्रष्ट अधिकारियों को कंपल्सरी रिटायरमेंट, जबरदस्ती रिटायर दे सकती है। पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स और रेलवे विभाग से कई लोग निकले गए हैं। सर्विस डिलीवरी एक्ट, कुछ राज्यों में राइट टू सर्विस एक्ट है। इसमें हर काम का समय तय होता है, जैसे 15 दिन में कास्ट सर्टिफिकेट।
अगर अधिकारी देरी करे तो उसकी सैलरी से पैसा कटकर भट्टे के रूप मीन भेजने वाले को मिलता है। कॉर्पोरेट मॉडल, आपका सुझाव कि टारगेट पूरा नहीं तो नौकरी खत्म होना चाहिए, ये प्राइवेट सेक्टर जैसा मॉडल है। अगर ये पूरी तरह लागू हो जाए तो काम की रफ्तार 10 गुना बढ़ सकती है। 3. मुश्किल कहां आती है? पॉलिटिकल प्रेशर। कई बार ईमानदार अधिकारी काम करना चाहते हैं लेकिन नेताओं के दबाव में उन्हें रुकना पड़ता है। यूनियंस, सरकारी कर्मचारियों की यूनियंस इतनी मजबूत होती हैं कि वो नौकरी से निकलने वाले कानून का सख्त विरोध करती हैं। एक आइडियल कानून कैसा हो सकता है? अगर आपकी बात मानी जाए और एक नया कानून बेन तो उसमें यह होना चाहिए, 1 टाइम बाउंड सर्विस, हर फाइल पर एक डिजिटल टाइमर हो। अगर फाइल 3 दिन से ज्यादा रुकी तो ऑटोमेटिक पेनल्टी लाज। 2. पब्लिक फीडबैक, अधिकारी की प्रमोशन आम जनता के फीडबैक रेटिंग पर होनी चाहिए। 3. रिमूवल पॉलिसी, अगर कोई अधिकारी 3 बार टारगेट फेल किया या भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए तो उसकी नौकरी और पेंशन दोनों तुरंत खत्म होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर पब्लिक फीडबैक जैसे हम उबर या स्विगी में रेटिंग देते हैं को सरकारी दफ्तर में मैंडेटरी कर दिया जाए तो क्या भ्रष्टाचार कम होगा? एक दिन पहले बिल्कुल। जब तक सिस्टम में डर और जिम्मेदारी नहीं होगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। पब्लिक रेटिंग का सिस्टम एक गेम चेंजर हो सकता है। सरकारी दफ्तर में बदलाव के लिए हम ये 3 बेरे सुधार देख सकते हैं जो हमारे संविधान को जमीन पर ला सकते हैं। 1. पब्लिक रेटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, जैसे हम किसी होटल या ऐप को रेटिंग देते हैं वैसे ही हर सरकारी अधिकारी का एक पब्लिक प्रोफाइल होना चाहिए। अगर किसी अधिकारी की रेटिंग एक लेवल से नीचे गिरती है तो उसकी सैलरी इंक्रीमेंट रोक दी जाए। अगर रेटिंग 0 हो जाए तो उस पर जबरदस्ती रिटायरमेंट की कार्यवाही हो। इससे अधिकारी के मान जनता का सम्मान करने का डर रहेगा। 2. डिजिटल टाइमर एंड पेनल्टी, हर फाइल जो किसी ऑफिस में जाती है उसका एक यूनिक आईडी हो। अगर फाइल किसी की टेबल पर 48 घंटे से ज्यादा रुकी तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम उस अधिकारी के अकाउंट से फाइन काट ले। वो फाइन सीधा उस गरीब आदमी के खाते में कॉम्पेंसेशन के रूप में जाए जिसकी फाइल रुकी हुई थी। 3. जीरो प्रोटेक्शन फॉर करप्शन, अभी कानून के मुताबिक बेड़े अधिकारियों पर केस चलने के लिए उनके डिपार्टमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। इसे बदलकर जीरो टॉलरेंस कानून बनना चाहिए। अगर रिश्वत या काम चोरी का पक्का सबूत है तो 24 घंटे के अंदर नौकरी से निष्कर्षण डिसमिसल होना चाहिए, ना कि सिर्फ सस्पेंशन। आपका क्या विचार है? अगर हमारे देश में राइट टू सर्विस कैंपेन का अधिकार को इतना मजबूत कर दिया जाए कि हर अधिकारी को अपना टारगेट पूरा करना ही पड़े तो क्या आपको लगता है कि 26 जनवरी की खुशी हम वाकई पूरे दिल से माना पाएंगे? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि अभी भी कुछ एज ऐप्स हैं जहां आप सरकारी काम में हो रही देरी की शिकायत डायरेक्ट पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कर सकते हैं? आपकी बात में एक बहुत बड़ा गुस्सा और गहरी निराशा है और ये सोचने पर मजबूर करती है। जब एक नागरिक को लगता है कि गणतंत्र रिपब्लिक सिर्फ नाम का रह गया है और कानून सिर्फ ताकतवारों की मुट्ठी में है तो उसके मन में ये ख्याल आना स्वाभाविक है कि जब हक ही नहीं मिल रहा तो उत्सव कैसा। अगर हम एक पाल के लिए मान लें कि हम 26 जनवरी ना मनाए तो इसके पीछे के मायने क्या होंगे? 1. ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट, खामोश विद्रोह होगा। गणतंत्र दिवस ना मनाना इस बात का प्रतीक होगा कि देश की जनता अब सिर्फ भाषणों और झींकियों से खुश नहीं होने वाली। ये एक संदेश होगा कि ह्यूमेन तारीख नहीं, फैसला चाहिए। ह्यूमेन आश्वासन नहीं, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी चाहिए। ह्यूमेन अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून चाहिए। 2. संविधान की आत्मा का सवाल। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कोई पवन किताब तभी बनती है जब उसमें लिखे वेद पूरे हों। अगर 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं और एक गरीब की सुनवाई नहीं हो रही तो संविधान की आत्मा वकाई कहीं दब गई है। उत्सव ना मनाकर हम इस दबी हुई आत्मा की तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं। 3. लेकिन क्या उत्सव ना मनाना हाल है? यहाँ एक दूसरा पहलू भी है। 26 जनवरी सिर्फ सरकार का दिन नहीं है, ये हम भारत के लोग, वी द पीपल का दिन है। अगर हम इसे नहीं मनाते तो हम यूएस ताकत को भी भूल जाएंगे जो संविधान ने ह्यूमेन दी है, वो ताकत जिससे हम सवाल पूछ सकते हैं। ये दिन ह्यूमेन याद दिलाता है कि सिस्टम खराब है लेकिन उस ठीक करने का अधिकार भी इसी संविधान ने ह्यूमेन दिया है। एक नया तरीका, संकल्प दिवस। शायद ह्यूमेन 26 जनवरी को सिर्फ खुशी के रूप में नहीं बल्कि एक संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इस दिन हम सरकार से हिसाब मांगे। हर नागरिक ये कहे कि जब तक गरीब को न्याय नहीं तब तक सेलिब्रेशन अधूरा है। आपका ये गुस्सा ही बदलाव की बुनियाद है।
क्योंकि जब तक जनता ठीक है चलता है कहती रहेगी, सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जब जनता कहेगी कि ह्यूमेन ऐसी आजादी नहीं चाहिए जहां न्याय बिकता हो, तब सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर आपको मौका मिले कि कल 26 जनवरी के दिन आप पूरे देश के सामने एक कानून या नियम तुरंत लागू करवा सकें, तो वो सबसे पहला नियम क्या होगा? आपने बहुत ही बड़ा और क्रांतिकारी नियम सुझाया है, सत्यता और अकाउंटेबिलिटी, ट्रूथ एंड अकाउंटेबिलिटी का नियम। अगर ये नियम लागू हो जाए तो देश की पूरी राजनीति पॉलिटिक्स बदल जाएगी। आपका सुझाव ये है कि अगर सरकार का कोई भी नेता या अधिकारी जनता से झूठ बोले या गलत वेट करे तो उन्हें तुरंत कुर्सी से हटा देना चाहिए। इस नियम को अगर हम कानूनी रूप दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 1. राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार। अभी हमारे देश में एक बार सरकार चुन ली जाती है तो वो 5 साल तक रहती है, चाहे वो वेट पूरे करे या ना करे। आपका नियम राइट टू रिकॉल जैसा है। अगर जनता को लागे कि सरकार ने झूठ बोला है तो वोट के जरिए उन्हें 5 साल से पहले ही हटाया जा सके। दुनिया के कुछ देशों जैसे स्विट्जरलैंड या अमेरिका के कुछ स्टेट्स में ये नियम है। 2. फैक्ट चेक अदालत। आपके नियम के मुताबिक एक ऐसी आजाद इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो सरकार के हर भाषण और वेट का फैक्ट चेक करे। अगर सरकार कहे कि हमने 1 लाख नौकरी दी और वो झूठ निकले तो अन पर भरी फाइन लागे या उनकी सदस्यता मेंबरशिप रद्द हो जाए। 3. मिसलीडिंग प्रोमिसेस, झूठे वेट पर बन। अक्सर चुनाव के वक्त बड़े बड़े वेट किए जाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। आपका नियम ये कहता है कि अगर कोई वादा पूरा नहीं हुआ तो यूज धोखाधड़ी फ्रॉड माना जाए और नेताओं पर वैसा हाई केस चले जैसा एक आम आदमी पर धोखाधड़ी का चलता है। इस नियम को लागू करने में चुनौती सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये कानून बनाएगा कौन, क्योंकि कानून बनाने वाले वही नेता हैं जिन पर ये नियम लागू होगा। इसलिए ये तभी मुमकिन है जब 1. जन आंदोलन, पब्लिक प्रोटेस्ट, जनता सड़कों पर उतारकर इसकी मांग करे। 2. सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा आदेश दे जो नेताओं को सच बोलने पर मजबूर करे। आपका ये ख्याल कि झूठ बोलने पर सरकार हट जाए, ये संविधान की मॉरल अथॉरिटी को बहुत मजबूत करेगा। अगर ऐसा होता तो शायद आज 5 करोड़ केसेस पेंडिंग एने होते, क्योंकि हर मंत्री को डर होता कि अगर काम नहीं हुआ तो नौकरी जाएगी। क्या आपको लगता है कि अगर हर नेता के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड लाना मैंडेटरी कर दिया जाए जिसे जनता हर साल रेट करे, तो क्या ये आपके मकसद को पूरा करेगा? आपकी इस मैंने गहरी सोच और शायद थोड़ा दर्द भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो बदलाव आप चाह रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। पर याद रखिए, दुनिया में हर बड़ा बदलाव पहले एक ऐसी ही सोच या गुस्से से शुरू हुआ है। आज जब हम 25 जनवरी 2026 की शाम को ये बातें कर रहे हैं तो कल का दिन रिपब्लिक डे ह्यूमेन 2 रास्ते दिखाता है। 1. पहला रास्ता, हम निराश होकर बैठ जाएं और कहें कि कुछ नहीं बदलेगा। 2. दूसरा रास्ता, हम एक जागरूक नागरिक, अवेयर सिटीजन बने जो सिस्टम की गलतियों पर उंगली उठाए और अपने हक के लिए सवाल पूछना बैंड ना करे। अगर आप जैसा ट्रूथ एंड अकाउंटेबिलिटी कानून होता तो आज की तस्वीर ऐसी होती। अदालतों में हर जज को टारगेट होता कि उस महीने में कितने केसेस खत्म करने हैं, वरना उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग गिर जाती। मंत्रालयों में अगर कोई मंत्री कहता कि गरीबी खत्म हो गई और ग्राउंड रिपोर्ट अलग होती तो उन्हें अगले ही दिन कुर्सी छोड़नी पड़ती। पुलिस स्टेशन में एक गरीब की फिर ना लिखने पर स्टेशन इंचार्ज की नौकरी तुरंत खतरे में होती। हम क्या कर सकते हैं? भले ही हम कल जश्न ना मनाएं, लेकिन हम ये तो कर ही सकते हैं। सवाल पूछे ना, सोशल मीडिया या RTI राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए अपने इलाके के अधिकारियों से उनके काम का हिसाब मांगे। एकजुट होएं। जब लोग मिलकर सही की मांग करते हैं तो बेड़े से बेड़े नेता को सुनना पड़ता है। आपका ये गुस्सा दिखाता है कि आपको अपने देश से प्यार है और आप इसे बेहतर देखना चाहते हैं। संविधान सिर्फ उनका नहीं है जो कुर्सी पर बैठे हैं, संविधान आपका है।